देर से शोर मचा रहा हूँ और तुम हो के घोड़े बेच के सो रहे हो। ओ डैड, एक तो इतना खूबसूरत ख्वाब चिकना चूर कर दिया और आँख खुलते ही खरीदो फरोख्त की बात शुरू कर दी। आर्टिस्टों से ऐसा सलूक नहीं करते। आप समझते क्यों नहीं है डैड? देखो, मैं तुम्हारा अब्बू हूँ और वो भी जिंदा, इसलिए मेहरबानी करके मुझे डैड तो कहा ही ना करो। अब्बा जान कहते हुए तुम्हें शर्म आती है क्या? असल डैड, ये बहुत लंबा और ओल्ड फैशन नाम है। वक्त के साथ बदलने वालों में से मैं नहीं हूँ। खानदानी सौदागर हूँ, खानदानी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कॉलेज के इम्तिहानों से फारिग होकर तुम भी बिजनेस में मेरा हाथ बटाया करो। किराने की इस फटीचर सी दुकान को आप अपना बिजनेस कहते हैं? मैं तो कहता हूँ डैड, अपनी दुकान की फेस लिफ्टिंग करवा लें, इसकी पुरानी शक्ल तब्दील कर दें। फिर तुम कहोगे मैं अपनी पुरानी शक्ल बदल लूं। देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप तो तुम बदल नहीं सकते, हाँ माँ को जरूर बदल सकते हैं। आप बाप बेटों का अगर झगड़ा खत्म हो गया हो तो आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। और हाँ जनाब, हाथ मुंह धोकर आइएगा। चलिए। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। आज से तुम शाम को दुकान पर आया करोगे। ओह डैड, आप समझते क्यों नहीं? मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। आजकल इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। पूरी दुनिया में नाम हो जाता है, अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, कनाडा। बस ये ज्योग्राफिया मुझे मत पढ़ाओ। सुनो, तुम जुनून ग्रुप की तरह एक पागल ग्रुप क्यों नहीं बना लेते? सुनो, नाश्ता करो, कॉलेज जाओ और शाम को दुकान पर आना ना भूलना, समझ गए? जीरो हैं। ठीक है तो बेटा, हीरो के बगैर विलन तो जीरो ही होता है। लो आगे अपने नूर नजर लगते जिगर। यार तुम लोग बातें तो बहुत करते हो, एक म्यूजिकल बैंड तो बना नहीं सकते? उसके लिए माल की जरूरत होती है, माल की। आइडिया, फन फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, क्यों ना हम सब मिलकर उसमें धंधे की अपील करें? यार नाइस आइडिया। जिमी का नाम सुन के तो लड़के भी डोनेशन दे देंगी। लो टीना इज हियर। ड्रामे में भी हिस्सा लोगी और वैसे भी जोड़ी सुपर हिट हो गई है ना। लो हीरो भी आ गया। हेलो गर्ल्स। हेलो हेलो। आप लोग माइंड ना करें तो एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। ओह प्रपोजल। इतनी जल्दी प्रपोजल की उम्मीद तो नहीं थी, है ना? मैं चाहता हूँ कि हम पुरानी ट्रेडिशंस को तोड़कर फिर से एक नई रीत डालें। That's the proposal, huh? तो आप क्या समझ रही थी? हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। खैर ये भी प्रपोजल इतना बुरा नहीं। वैसे भी मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना। लीजिए स्टेपनी भी आ गई। हाँ, जिसके बगैर गुजारा नहीं होता। खैर मैं चाहता हूँ कि हम सारे प्रोग्राम की मिलकर तैयारी करें। आप लोग सोच लीजिए। चलो। अबे चल भी ना यार। क्या ख्याल है? लड़का बहुत समझदार है। सूरज शक्ल का अच्छा है। इसका मतलब है रिश्ता। मेरा मतलब है प्रपोजल मंजूर है। रक्षी जरा हंडिया चढ़ा दो, भैया आता ही होगा। सुबह से रात तक बेचारा कामों में ही लगा रहता है। एक और शॉट। ओह शिट, क्या है तेरे पास? फिर वही पत्ते आ गए। यार साला ताश में बहुत ही लकी है, बहुत ही लकी है यार। अभी तो मैंने तुरप का चाल नहीं चला मेरे बच्चे। जब मैं तुरप का चाल चलूंगा ना तो मैं लखपति हो जाऊंगा। लखपति नहीं, करोड़पति। माँ
बहुत भूख लगी है। भैया ना जाने कब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भैया। जीते रहो। कितनी बड़ी उम्र है मेरे लाल की। बस माँ तू दुआ करती रहा कर मेरे लिए। बोनस मिला है मुझे आज। देख क्या लेके आया। ये तो है रक्षी के लिए। थैंक यू। वाह, ये शॉल तेरे लिए माँ। कितने अच्छे कपड़े लाए। और ये कपड़े मेरी बहन टीना के लिए। मेरा भैया कितना अच्छा है। बाजी के लिए हमेशा अच्छी और ज्यादा चीजें आती हैं। वो बड़ी भी तो है ना बेटा। यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ड्रेसअप होकर नहीं जाएगी तो क्या होगा। मैं चाहता हूँ टीना पर सारी दुनिया की नजरें पड़े। हजारों में है मेरी बेटी। करोड़ों में है माँ, करोड़ों में। तू देखती तो जा, मैं ऐसा रिश्ता लेकर आऊंगा, हम सब याद रखेंगे। कोई लड़का है तेरी नजर में? इसके लड़कों की कमी है क्या? हजारों, करोड़ों। मगर अफसर होना चाहिए। छोड़ ना माँ, अफसर होना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, मेरा प्लान है कि लड़का बाहर का होना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, मैं अपनी रानी को बाहर नहीं भेजूंगी। क्यों? अरे माँ, हमें अमेरिका ले चलेगा ना, स्पॉन्सर कर देगा, दिन फिर जाएंगे हमारे। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। अल्लाह तेरे जैसा बेटा और भाई सबको दे। आज तो बड़ी जबरदस्त लग रही हो, बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। और सूट भी बहुत शानदार है। हाँ, भैया लाए हैं। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आप तो हैं ही प्यार के काबिल। आप? मेरा मतलब है कि अच्छे लोगों से तो सभी प्यार करते हैं। खैर, मैं ये पता करने आया था कि ड्रामे की रिहर्सल कब रखें। आफ्टरनून ठीक रहेगा? ठीक है। ये लीजिए स्क्रिप्ट, पढ़ लीजिए और डायलॉग याद कर लीजिए, मगर सिर्फ अपने। जानती हूँ, इतनी अनाड़ी भी नहीं हूँ। तो फिर इतनी अनाड़ी हैं आप? होना चाहिए यार। अरे यार, रिहर्सल कहाँ करेंगे? उसकी तो बिल्कुल फिक्र ना कर। मेरे एक दोस्त है ना, होटल में मैनेजर है, उससे बात करनी है। उसी जगह में चली बात जाती कर तू उससे। आपका बचपना नहीं गया अभी। जी शायद। अब आप मुझसे ये पूछेंगी कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या बनेंगे? मैं सिंगर बनूंगा। और आप? शादी करूंगी उससे जो आंखों में रिफ्लेक्शन न मारे। खैर, मैं ये कहने आया था कि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। सुना दूं? चलिए आइए, थोड़ी रिहर्सल करते हैं। लीजिए। मुझे इन कागज के पुर्जों की नहीं, आपके खूबसूरत होंठों से निकले हुए लफ्जों की जरूरत है। जी? एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। यू लव मी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपको शरीफ आदमी समझती थी। प्यार करने वालों को लोग सदाई भी समझ लेते हैं, लेकिन कोई इनके जख्मों पर मरहम नहीं रखता। मिस्टर जिमी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ और आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। मिस्टर अमीना, रुक जाइए, मेरी बात तो सुने। अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ना तो आपने स्क्रिप्ट पढ़ा है और ना ही डायलॉग याद किए हैं। जी? जी, स्क्रिप्ट निकाल कर देखिए, ये सीन नंबर 32 के डायलॉग है। तो क्या आप ड्रामे के डायलॉग? जी, आप तो पहले ही इम्तिहान में फेल हो गई हैं। आई एम सो सॉरी। मैं समझी कि आप समझे कि मैं पागल हो गया हूँ, दीवाना हो गया हूँ। नहीं, यही ना? आप भी तो एक दम से डायलॉग बोलने लगे, आपने बताया ही नहीं। चलिए आइए, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम है? बहुत देर हो गई है, माँ बहुत परेशान होगी। और मेरी मम्मी ने तो पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी होगी। यार, इनकी प्रॉब्लम तो बिल्कुल जेन्युइन है। तो फिर क्या करें, हमारे पास सिर्फ एक मोटर बाइक है। यार, ऐसा करते हैं कि मैं इन्हें बारी बारी घर छोड़ देता हूँ। तुम यहाँ अकेली रहोगी? ऐसा करते हैं यार,
इनमें से एक को तुम टैक्सी पर छोड़ दो और एक को मैं बाइक पर छोड़ देता हूँ। तुम चली जाओ ना, मुझे बाइक की प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, मैं तो सारी जिंदगी मौसी में मोटर बाइक चलाती, बाइक की प्रैक्टिस नहीं है। अरे बिला वजह तकल्लुफ न कीजिए, नन्ही सी जान है आपकी। चलिए। थैंक्स, आपकी ये मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगी। एहसान तो आपने मुझ पर किया है। ये सफ़र मैं हमेशा याद रखूँगा। ये मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन सफ़र है, हालांकि झटके बहुत खाए। बाय। एवरीबॉडी एक सेकंड मेरी बात सुनिए ब्रदर। भाई तकलीफ तो बहुत जबरदस्त हो गई है, मेरी बात सुनिए ब्रदर। एक जबरदस्त सी ट्रीट लेनी चाहिए। यार गुड आइडिया, मगर खर्चा कौन करेगा? भाई कोई और भी कुछ बोले? एनीवे, हाँ मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। क्यों ना हम सब एक छोटी सी ट्रिप पे चले? एग्जाम्स के बाद वैसे भी हम सब लोग पता नहीं कहाँ होंगे यार, हैं? मगर यार तुमने तो सेंटिमेंटल कर दिया। खैर आप बताएं, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सॉरी, मैं किसी और ख्याल में थी। किस ख्याल में? हम सब ने ये सोचा है कि एक ट्रिप के लिए चलें, तो क्या ख्याल है आपका? आइडिया तो अच्छा है, मगर इतना खास अच्छा भी नहीं है। मेरा मतलब है कि हम लड़कियों को घर से इजाजत लेना होगा। और हम लड़कों को घर से पैसे लेने पड़ेंगे। मैंने पहली बार आपसे कोई फरमाइश की है माँ, प्लीज। ठीक है, ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं। डैड, खाना खाते हुए आप कितने स्वीट लगते हैं। मतलब की बात करो, मतलब की। हाँ, अम्मा ने आपको बता दिया होगा। हाँ बता तो दिया है। फिर ये कि आपकी इजाज़त और कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। ओह, यानी रेसगाड़ी। 3000 रुपये आप अभी देंगे या? क्या कहा? 3000 रुपये? कम है तो 4 दे दें। दे देना, वो रोज रोज तो फरमाइश नहीं करता, एक ही तो बेटा है हमारा। दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। दुकान पर आकर काम करोगे? लगता है कोई आया है, मैं देखता हूँ। यार डैडी मान गए। मुबारका। शादी कब है? यार शादी के लिए नहीं, ट्रिप के लिए। दफा दो, तू अंदर आ। बात सुन, अंदर जाने का टाइम नहीं है, मुझे जरूरत देर हो रही है। मैं तो जरूरी बात करने आऊँ। वो तेरा सारा गर्दिश में वो अपना मैनेजर नहीं था होटल का, वो जहाँ रेस्टोरेंट करते थे। क्या हुआ? ऐसे उसे कुछ नहीं हुआ यार, उसका दिमाग खराब हो गया है। पागल हो गया है? वो यही कुछ समझ, वो उसने ऑफर कर दिया, कह रहा है रात को 2 घंटे तू उनके बैंड के साथ तू बजाएगा, और इतना बेवकूफ आदमी है, कह रहा है तुझे साथ मुआवजा भी देगा। क्या? ऐसा कर, तू मुंह धो कर आ। अच्छा क्या बकवास कर रहा है? ठीक कर रहा है, तुझे प्यार कर लूं। पक्का मत यार। बात सुन, एक काम कर, वो जल्दी से चल, उसने इंटरव्यू के लिए बुलाया, तू जल्दी से तैयार हो जा और चल। मैं चेंज कर आया, तू मैं किधर रुकूं भाई, मुझे हो रही देर, मैं चला अपनी पुप्पी को चिड़िया घर दिखाने। ठीक है, तू एक काम कर, लंबू को ले जा, लंबू के पास मोटरसाइकिल भी है, वो तो जल्दी पहुंचा देगा टाइम पे। गुड आइडिया यार। यार जिम्मी, ये मैनेजर कोई ज्यादा समझदार आदमी नहीं निकला। 2 घंटे जॉब और 5000 सैलरी। यार इसी खुशी में एक जबरदस्त किस्म का डिनर होना चाहिए। बता, जेब का क्या हाल है? ना, थोड़ा कुछ उधार मिलेगा? तुमने कभी पहले उधार वापस किया है? ऑर्डर कर। एक्सक्यूज मी, क्या आप ज़मीर अहमद ज़मी हैं? जी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ 2 मिनट के लिए? जी 15-20 मिनट बैठिए। और अगर आप बिल देना चाहें तो बैठे रहें। मेरा नाम नफीस अहमद है, मेरी एक वीडियो शॉप है, मैं एडवर्टाइजिंग और वीडियो एल्बम्स बनाता हूँ।
मैंने कई नए फनकारों को चांस दिया है और काफ़ी कामयाब भी हुए हैं। मैंने आपकी परफॉर्मेंस होटल के हॉल में देखी थी। यू आर वेरी टैलेंटेड। थैंक यू। मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। मैं चाहता हूं कि अगर आप एक मॉडल का अरेंजमेंट कर सकते हैं और आपका म्यूज़िक और कंपोजिशन होगी, मेरा फाइनेंस होगा, तो मैं आपके लिए एक म्यूज़िक वीडियो बना सकता हूं। लेकिन आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। एग्रीमेंट? हाँ, देखिए, मैं आपकी वीडियो एल्बम बनाऊंगा, उसको प्रमोट करूंगा, उसको टेलीकास्ट करूंगा। अगर क्लिक हो गई तो 50-50। और अगर ना हुई तो हिसाब बराबर। देखिए, आप लोग सोच लें। ये रहा मेरा कार्ड, मुझे बता दीजिएगा। सो लॉन्ग। ओके, थैंक यू, बाय। यार जिमी, मैं तुम्हें कहता नहीं था, तुम्हारे सितारे इन फिल्मी सितारों से भी तेज आगे जा रहे हैं। देख, पार्टी खुद आ गई तेरे पास। यार लेकिन अच्छी मॉडल कहाँ से आएगी? कुछ सोच यार। हाँ, अम्मा जरूर भेज इसे। तालीम दिलाने का आजकल यही तो फायदा है कि लड़कियां दुनिया इनको देख लेती है। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं अम्मा। आजकल ग्लैमर की दुनिया है। वो तो ठीक है बेटा, मगर इसे कुछ पैसे भी तो देने होंगे। तू फिक्र न कर अम्मा, जितने पैसे चाहिए ले लेना। अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिलवाए ने। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन सारी दुनिया से अलग दिखा। यार बाइक तो ऐसा चलाया करना है यार। ओ, आ गया। क्या 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 कुत्ता सामने आ गया? अरे नहीं यार, एक आइडिया है जहन में। मेरी शक्ल देखता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? तुम्हारी जो मिस तमीना है ना, क्या ख्याल है उसकी शक्ल सूरत के बारे में? शी इज ब्यूटीफुल और वो एक्टिंग भी कर लेती। क्यों ना उसे वीडियो एल्बम में मॉडल लिया जाए? क्या 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 लगेगी? जबरदस्त लगेगी यार, वो मान भी जाएगी। ये तो तुम्हें वही बता सकेगी। शुक्र है तुम्हारे भैया ने परमिशन दे दी। भैया बहुत मॉडर्न और आजाद ख्याल है, हमेशा मेरा साथ देते हैं, कोई बात नहीं टालते मेरी। अच्छा, फिर तो शादी में भी कोई मसला नहीं होगा, है ना? शादी का यहाँ क्या जिक्र है? क्योंकि तुम्हारे दुल्हा मियां आ रहे हैं। हेलो गर्ल्स। हाय। क्या बातें हो रही हैं? बातें लड़कियों वाली। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ। एनीवे, थैंक यू। आयशा, ओके, नसरीन रूठ कर चली गई। चलें, ये भी अच्छा ही हुआ। जी जी, दरअसल मैं आपसे यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया था। ऐसी कौन सी बात है? पहले वादा कीजिए आप नाराज नहीं होंगी। बात तो बताइए। दरअसल बात यह है कि आप तो जानते ही हैं, सिंगर बनना मेरी आरज़ू है। एक गोल्डन चांस मिल रहा है। एक प्रोड्यूसर ने मुझे वीडियो एल्बम बनाने की दावत दी है। ये तो खुशी की बात है, मगर मेरा इससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ना मिस मीना, उस वीडियो एल्बम के लिए मुझे एक मॉडल की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि आप। आई एम सॉरी, हरगिज नहीं, नामुमकिन। मिस्टर मीना, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। मिस्टर जमीर, ये मेरे भी फ्यूचर का सवाल है। और ये तो आप जानते हैं कि मॉडलिंग एज अ प्रोफेशन कोई घरेलू लड़की नहीं कर सकती। आजकल बहुत से अच्छे घरानों की लड़कियां शौकिया ड्रामों और वीडियोस में काम कर रही हैं। मगर मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है। आपके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। आप अपनी सलाहियतों को जाया ना कीजिए प्लीज ही ना। हाँ? ये नाम आपको किसने बताया? आयशा आप किसी नाम से पुकारती है ना? टीना मेरा पेट नेम है, घर वाले प्यार से मुझे टीना कहते हैं। मैं भी तो प्यार से ही कह रहा हूँ ना टीना। कब तक हम एक दूसरे को धोखा देते रहेंगे? हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। मिस्टर जमीर, जिमी, मुझे घर वाले प्यार से कहते हैं। ये मेरा पेट नेम है। प्यार इजहार का मोहताज नहीं होता, मगर कभी कभी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो जमीर, जिमी, मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से है। भैया और माँ ने मुझे काफ़ी आज़ादी दी है, मगर शायद मॉडलिंग की इजाज़त ना दें। तुम इनसे बात तो करके देखो। तुम खुद बात क्यों नहीं कर लेते माँ से? इसी बहाने वो तुमसे मिल भी लेंगी। बड़ी लंबी प्लानिंग है। मेरी मदद से तुम्हारा फ्यूचर बन जाए, मुझे खुशी होगी।
थैंक यू सो मच। ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत कीजिए, और हाँ, मुझे किसी के सामने टीना मत कहना। अकेले में तो कह सकता हूँ ना, क्योंकि ये मेरा पहला प्यार है। ओह यस, मुझे तो कोई हर्ज दिखाई नहीं देता। क्या बुराई है, नया जमाना है अम्मा, नए अंदाज है। दुनिया में तरक्की करनी है ना तो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। और क्या, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लोग, लाखों रुपया। हमारी ट्रेना को तो मुफ्त में पब्लिसिटी मिल जाएगी। हाँ माँ। ये तो इंट्रोडक्शन है माँ, देखो कितने कितने बड़े बड़े रिश्ते मिलेंगे, सबकी नजरों में आ जाएगी। और यही मैं चाहता हूँ। यार तू यहाँ क्या कर रहा है? घास गा रहा हूँ। क्या है, कहना सवाल करता है यार तू? हाँ तो इंतजार कर रहा हूँ तेरा। अच्छा बता क्या हुआ है? यार बात यह है कि उसने गार तो नहीं कर दिया? नहीं यार, वो मान तो गई है मगर 50-50। 50-50? वो पहले ने मुझे बता क्या हुआ है? वो कहती है कि आखिर में अम्मा से बात करो। बात यहाँ तक पहुंच गई तेरी। माँ, ये ज़मीर है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ठीक है, बैठो। थैंक यू। पिन मतलब पिन। माँ, ये ज़मीर है ना, मैंने आपको बताया था ना। जिमी, और ये है मेरी छोटी बहन रक्षी। हेलो, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हम सब कभी। मेरा ख्याल है आंटी मिस तहमीना ने आपको बताया होगा कि मैं यहाँ आपके पास किस लिए हाजिर हूँ। हाँ, देखो बेटा, तुम तो जानते हो हम ज्यादा नए ख्यालात के लोग नहीं हैं, मगर टीना की ख्वाहिश भी नहीं टाल सकते। टीना कौन? हम बाजी को प्यार से ना टीना कहते हैं। पर बेटा देखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई काबिले एतराज बात ना हो। ना आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। आप कोई खास चीज नोट की? यस सर, मॉडल तो बहुत खूबसूरत है। तुम जानती हो इसे? नो सर, पहली बार देख रही हूँ। जोनिया, मैं इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है और कीमत क्या है। ओके सर, आपको बहुत जल्द इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो, ब्यूटी और यूथ मेरे लिए कोई नई चीजें तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई ऐसी खास बात है जिसने मुझे बेचैन कर दिया है, जैसे दिल में कोई चीज चुप के रह गई। बाय द वे सर, ये कोई पहली लड़की तो नहीं है? और आखिरी भी नहीं होगी। पापा सॉरी, मैं रेडी। वो जोनिया को मैंने एक बिजनेस के सिलसिले में बुलाया था। शी इज लिविंग नाउ। ओके जोनिया, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय। हेलो। तुम कहीं जा रही हो क्या? पापा, ग्रीन क्लब में डिनर, डांस और एक म्यूजिकल फंक्शन है। मगर इस वक्त?
कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई? इसी वक्त तो रात जवान होती है पापा, आप तो जानते ही हैं। ठीक है डार्लिंग, शोफर को साथ ले जा। नो थैंक्स, मैं खुद ही ड्राइव कर लूंगी। देखो बेटा, रैश ड्राइविंग नहीं करना और जल्दी लौट आना। तुम जानती हो जब तक तुम वापस नहीं आ जाती मैं जागता रहता हूँ। ऐसा तो ना कहिए पापा, आप तो खुद नाइट बर्ड हैं। गुड बाय। चलो जाम उठाओ मेरी बहन के नाम, उसकी कामयाबी के नाम। उसके लिए माल की जरूरत होती है, माल की। मेरी बहन एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी, तुम देख लेना। स्टार नहीं, सुपरस्टार। लकी एज यूजुअल। सुना है कसीनो में फिर जीत गई हो। लकी और अनलकी क्या है शेरी, ये मैं नहीं जानती। डोंट टेल मी, क्या नहीं है तुम्हारे पास? लव, जिससे मैं बिल्कुल नाशना हूं। मुझे ना तो माँ का प्यार मिला और ना ही बाप का। होश संभाला तो माँ नहीं थी, वो मुझे छोड़ के चली गई एक पुरानी ड्रेस की तरह। और पापा, उन्हें तो कभी अपने कामों से फुर्सत ही नहीं। जिसने कभी प्यार देखा ही ना हो, वो किसी से क्या प्यार करेगा? मगर तुमसे प्यार करने वालों की तो कमी नहीं है। वो मुझसे नहीं, पापा की दौलत और उनके स्टेटस से प्यार करते हैं। अगर मैं तुम्हें जानता ना होता तो यही समझता कि तुम नशे में हो। नशा कमजोर लोग करते हैं शेरी, जो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, मगर मैं सब कुछ याद रखना चाहती हूँ। सुना है मेरी माँ बहुत शराब पीती थी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नो थैंक, मेरे पास गाड़ी भी है और मैं नशे में भी नहीं हूँ। परिंदा कब तक उड़ेगा? एक ना एक दिन थक कर गिर जाएगा। कोई अर्जेंट काम पड़ गया क्या? जाहिर है। ओह, समथिंग पर्सनल। कितनी बार कहा है कि सवाल मत किया करो। मैं एक बिग टाइकून की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और मुझे किसी भी वक्त कोई भी काम पड़ सकता है, समझे तुम? ओके ओके, दरअसल मुझे कुछ कैश चाहिए था। कैश? तुमने मुझे नोट छापने की मशीन समझ रखा है? तुम्हारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है? सिस्टर, दरअसल मैं उस लड़की को समझ नहीं पाया। लड़की है, कोई पहेली तो नहीं? इससे भी ज्यादा मुश्किल। ऐसे रंग बदलती है, कभी शोला कभी शबनम। आहा, कभी शोला कभी शबनम। शायरी मत करो। इतना अच्छा तुम्हें चांस मिला है कि क्लोज सर्कल में पहुंचा दिया है तुम्हें। और क्या करूं? मेरी बात सुनो, अगर तुम हया को फंसा लोगे ना तो हम दोनों की लॉटरी निकल आएगी, लॉटरी। आओ भैया, जमीर आए हैं। हेलो। बैठो। थैंक यू। हाँ भाई कहो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों फोन किया था? सबसे पहले तो आप ये चेक कबूल कीजिए। हमने तो वीडियो शौकिया बनाया था मगर वो हिट हो गया। कंपनी के मालिक ने खुश होकर हम दोनों को शेयर दिया है। अगले कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या है? पूरे 50,000 रुपए दिए हैं उन्होंने। ये एग्रीमेंट की कॉपी है। नहीं, आपको तो बहुत कम है। मगर आजकल मॉडल्स का यही रेट चल रहा है। जमीर साहब, मेरी टीना बहुत स्पेशल है। जब से ऐड चला है ना, क्रेज बन गई है ये।
हजारों करोड़ों ऑफर्स है मेरे पास। ठीक कहा आपने, मगर इस प्रोफेशन में सब लोग अच्छे तो नहीं होते। अगर मेरी बहन टीना ने इस प्रोफेशन में रहना है तो सारी बातें फालतू की हैं। अच्छा टीना, चाय का गाल आजा, चाय लेके आ। नो थैंक्स। क्यों? नो थैंक्स। मैं छोड़कर आती हूँ। हेलो। हाँ भाई, 13 दिन की शूट है वहां पे, इतने सस्ते में नहीं होगा। 50% एडवांस और 7 दिन के अंदर फुल पेमेंट है। अच्छा तुम्हें फोन। भैया, आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। क्यों? आप किस तरह बात कर रहे थे, जिस तरह आप मेरे भाई ना हो, किसी फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल के मैनेजर हो। टीना मेरी बहन, अल्लाह ने इतना बड़ा मौका दिया है तो इसमें फायदा उठाना चाहिए ना हमें। इसमें क्या बुराई है? लाखों करोड़ों मिलेंगे हमें। चल मेरी बहन, चाय पिला दे। देख सही तरह चल। हाँ शौकत, मुझे उसके भाई के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। वो क्या करता है, कहाँ रहता है। आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ हिम। एंड लिसन, अगर वो लालची है तो फिर हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। होटल तो बहुत महंगा और अच्छा दिखाई देता है। ये होटल भी मेरे बॉस का है। शौकत ने यकीनन ब्रीफ कर दिया होगा। जी जी, शौकत ने मुझे बताया। मुझे भी बहुत शौक है जी आप जैसे अमीर लोगों में उठने बैठने का। देखिए मिस्टर सखावत, सेठ ताहिर दाऊद कोई मामूली आदमी नहीं है। तहमीना को अपने घर की जीनत बनाना चाहते हैं। वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हर फिक्र से आजाद कर देंगे। वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बैंकॉक में सेटल करवा देंगे और तुम्हारी बहन ऐश करेगी। मिस सोनिया, वो तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखो मिस्टर सखावत, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो यहाँ से बहुत मुख्तलिफ है और तुम्हारी बहन उनकी पर्सनल असिस्टेंट हो। वेरी वेरी पर्सनल। और तुम्हें मालूम है, पर्सनल असिस्टेंट को बॉस के साथ रहना पड़ता है हर वक्त। जी मैडम, मैं समझता हूँ, बड़े लोग ऐसा करते हैं। इस एग्रीमेंट के बदले तुम्हें बहुत बड़ी रकम मिलेगी, कार, बिजनेस, घर, और तुम्हारी बहन को $1 लाख मंथली। मैडम, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आपका प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप तो वेस्टर्न सोसाइटी में रह रही हैं ना। हमारे यहाँ इन बातों को बहुत बुरा समझा जाता है। अगर ये बात हुई ना तो मैं अपने खानदान, अपनी सोसाइटी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। क्या कहना चाहते हो तुम? मैडम, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, मगर मेरी भी एक शर्त है। इस एग्रीमेंट के साथ साथ सेठ को मेरी बहन टीना से शादी करनी पड़ेगी। You mean marriage? I mean marriage. Very clever, Mr. सखावत। मैडम, मैं नहीं कह रहा, ये हमारे रस्मो रिवाज का तकाजा है। तुम बहुत बड़ी कीमत मांग रहे हो। Let me talk to the boss. तुम जानती हो मैं इंतजार नहीं कर सकता। वो जो कहे मान लो, जो मांगे वो दे दो। समझ गई? और फिर ये शादी भी तो एक एग्रीमेंट है, जब चाहूंगा खत्म कर दूंगा। गुड नाइट सर। जिमी, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। भला तुमसे नाराज होकर मैं जिंदा कैसे रहूंगा? वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम बेबस हो। वैसे टीना, मेरा फ्यूचर बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। और देख लेना, एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ा सिंगर बनकर दिखाऊंगा। क्या सोचने लगी?
रही हूँ कि दुनिया में लड़कियों की क्या कमी है, और जब तुम इतने बड़े सिंगर बन जाओगे तो। नहीं टीना, मेरे लिए मेरे रब ने सिर्फ एक ही बनाई है, मुझ पर यकीन नहीं। तुम पर तो यकीन है, मगर तकदीर इंसान खुद बनाता है टीना। जिमी मेरा दिल बहुत डरता है। मैं चाहता हूँ कि किसी दिन आकर तुम्हारी अम्मा से साफ साफ बात कर लूँ। बेशर्म कहीं के। देखो, बात तो करनी पड़ती है ना टीना, अगर इसी तरह दिल में लिए बैठे रहे तो गड़बड़ हो सकती है। अल्लाह ना करे। तो ठीक है, मैं कल ही आकर तुम्हारी अम्मी से बात करता हूँ। अरे इतनी जल्दी भी ना करो। मौका देख के मैं माँ से खुद बात करूँगी, माँ से मशवरा कर लूँ, फिर तुम्हें बता दूँगी। और हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया। मैं रिकॉर्डिंग के लिए आउटडोर जा रहा हूँ, 2-3 हफ्ते बाद ही लौटूंगा। वहाँ पर फ़ोन भी नहीं है, बात नहीं हो सकेगी। तो कोई बात नहीं, मैं कहीं 2-3 हफ्ते में भागी थोड़ी जा रही हूँ। हल्ला ना करे। मेरी ठीक हो माँ। नशा ये मेरी मदद है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया? इन्हें चक्कर आ गए थे, सड़क पर गिर गए। मगर क्यों? ये तो हम मालूम करना चाहते हैं। इनके बहुत से टेस्ट होंगे और कुछ दिन अस्पताल में भी रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात नहीं? ये तो अब टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। अरे वाह, जवाब नहीं है तेरा। क्या तरकीब सोची है? लैब वाला जानने वाला है ना मेरा, जो उसको मैं कहूँगा वही रिपोर्ट आएगी। क्या समझे? अरे वाह वाह, बचपन की आदत तेरी गई नहीं है अभी। कैसे आएगी? जी तेरे से जो दोस्ती है। जवाब नहीं है तेरा। अम्मा, सखावत साहब को ब्रेन कैंसर है। कैंसर? ब्रेन कैंसर? डॉक्टर साहब, वो तो बिल्कुल नॉर्मल थे। हाँ, बात सही है, लेकिन बीमारी बताकर तो नहीं आती ना। अम्मा अल्लाह पर भरोसा रख, आजकल तो हर बीमारी का इलाज हो जाता है। हाँ माँ। ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन बहुत पेचीदा ऑपरेशन है और महंगा भी। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? लाखों का खर्चा है, और जरूरत पड़े तो मरीज को बाहर भी ले जाना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब को पता है डॉक्टर साहब की मेरी माँ को ना बताइएगा कि मैं कितना बीमार हूँ डॉक्टर साहब। आपकी बात सही है, लेकिन बताना मेरा फर्ज था। आप लोग अभी घर जा सकते हैं। माँ, क्या बात है बेटा, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अम्मा, अल्लाह ने तेरी दुआएं सुन ली। अच्छा, कुछ बताओगे भी? 3 का रिश्ता है, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। अच्छा। बैंकॉक में रहता है, सेठ ताहिर दाऊद नाम है उसका। आला तरीन खानदान, खुश शक्ल, बैंकॉक का किंग है, किंग। ये देखो तस्वीर। लड़का तो अच्छा है, मगर उम्र कुछ ज्यादा लगती। 40-42 साल का होगा अम्मा। टीना ऐश करेगी, ऐश। मगर इतनी दूर। अरे अम्मा, 7 समंदर पार चली जाती हैं आजकल लड़कियां, और बैंकॉक तो ये है। वैसे भी वो हमें बुला लेगा ना। क्या? हाँ, आलिशान घर दिलवाएगा, मुझे बिजनेस करवाएगा, रक्षी के लिए आला तालीम हासिल करेंगे हम। और क्या? और माँ, यकीन करो अम्मा, मुझे अपने इलाज की कोई परवाह नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूँ अम्मा कि तुम्हारा और मेरी बहनों का भला हो। मेरा क्या है अम्मा, मेरा क्या है? मैं रो रो की जिंदगी गुजारूं। नहीं बेटा। अम्मा, जो चीजें तो हमने ख्वाब में भी नहीं देखा था वो मिलने वाली हैं। और टीना तो राज करेगी शहजादी की तरह अम्मा।
टीना का रिश्ता कौन लाया? अम्मा वो सेठ ताहिर दाऊद है ना, उसकी कजन आई है बैंकॉक से रिश्ता लेकर खुद। मगर उन्होंने टीना को कहाँ देख लिया? वीडियो में। मैंने कहा था ना एक दिन मुझे को देखकर एक बहुत आला किस्म का रिश्ता आएगा, तो आ गया। मगर बेटा टीना की राय। अम्मा टीना की राय मालूम कर, उसे सब कुछ बता, सब हालात बता दे, उसे तस्वीर भी दिखा। तो 2 दिन की मोहलत है अम्मा। और अम्मा तुम फैसला करते हुए सिर्फ टीना का मुस्तकबिल सोचना अम्मा, मेरी बीमारी का मत सोचना अम्मा। बीमारी का मत सोचना अम्मा, मेरी बीमारी का मत सोचना अम्मा, मेरी बीमारी के बारे में मत सोचना। क्या आप नफीस साहब के ऑफिस से बात कर रहे हैं? मुझे ज़मीर साहब से बात करनी है। जी मुझे मालूम है कि वो अपने काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं। जी क्या उनको कोई कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? क्या कोई कांटेक्ट नहीं है? देखिए मैं टीना बात कर रही हूँ, कोई नंबर नहीं है। कितनी बार फोन किया मगर बात नहीं हो सकी, ना जाने कहाँ है। तुम कहाँ वो कहाँ, सब तकदीर के चक्कर हैं। सूरत शक्ल तो शानदार है, दौलत और इज्जत भी है। हाँ बाजी तुम तो राज करोगी राज। बाजी बाजी कहाँ खो गई? हाँ रक्षी में खो गई। लगता है मैं सब कुछ खो बैठी। तुम तो जानती हो कि मैं और ज़मीन कब से ख्वाब देख रहे हैं, एक हसीन जिंदगी के ख्वाब। बाजी फैसला तो आप ही को करना है, कोई आपको मजबूर नहीं करेगा। मगर हालात ने मजबूरियों की जंजीरें पहना दी हैं। एक तरफ मेरे ख्वाब है और दूसरी तरफ भैया की जिंदगी और तुम लोगों की खुशियाँ। बाजी मोहब्बत से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं होती। मोहब्बत तो किसी किसी को मिलती है पगली। मेरा क्या है, किसी न किसी तरह जी लूंगी, मगर तुम सब तो सब कुछ पालोगे ना। बेटे वैसे हमारी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं रहा। स्वीटी के इलाज का तो अल्लाह उसका भी इंतजाम कर देगा। ये बंदोबस्त भी अल्लाह का ही है माँ, और क्या। भैया के बेहतरीन अस्पतालों में इलाज होगा। रक्षी को जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा जिसका इसे अरमान था, और तुम ऐशो आराम से रहोगी। दीदी और तुम्हारी खुशी? मैं बहुत खुश हूँ माँ, तुम सबकी भलाई में ही मेरी खुशी है। तुम भैया को बता दो कि मुझे कोई एतराज नहीं। मैडम बड़ा खर्चा लग गया, वो हॉस्पिटल वालों को, फिर डॉक्टर को, फिर लैब वालों को, सबको पैसा दे दिया मैंने। फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, खर्चा है तो क्या हुआ, अपनी बहन पे खर्चा कर रहा हूँ ना, तो दे दिया। गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं अभी जाकर बॉस को इत्तला करती हूँ। तो मैडम वो शादी? भाई वो बैंकॉक जाकर निकाह हो जाएगा ना? तो सेठ साहब नहीं आएंगे? नहीं,
उनका आना मुश्किल है, वो बहुत बिजी रहते हैं। एनी प्रॉब्लम? मैडम वो आपको बोला था ना कि हमारे खानदान में ये ड्रेस कोड रिवाज जरूरी है ना, मायो मेहंदी रुखसती ये अपने खानदान के लिए मैं जरूर करूंगा। हाउ बैकवर्ड, क्या फजूल रस्में हैं। एक बात और मैडम, आपको बाकायदा रिश्ता लेके आना पड़ेगा मेरी माँ के पास। ओके। तो मैडम वो खर्चा तो आपको पता है ना कि बहुत हो गया, जितना पैसा मैंने लगा दिया वो तो मैंने लगा दिया। और मैंने कोई कभी भी नहीं छोड़ी, सेठ साहब की शादी हो रही मेरी बहन से, तो वो खर्चा तो शादी का वो धूम धड़का चीजें, लोग तंबू, लोग खाना मैं लेगा। शौकत से मिल लो। मैडम वो खर्चा तो बहुत हो गया ना, इस पे 4 घंटे लगेंगे। हया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? किस लिए? अरे वो एयरपोर्ट जाना है दुल्हन को रिसीव करने के लिए। आपकी दुल्हन है, आप तैयार भी हैं, आप जाइए ना। What do you mean? You know what I mean, पापा। हया, come on हया, don't be a child। अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, समझने की कोशिश करो। बड़ी और समझदार हो गई हूँ, इसीलिए तो सब समझती हूँ। आपकी दुल्हन है तो अब यही रहेगी ना पापा, मुलाकात तो होती ही रहेगी, ठीक है? वेलकम हो। नया घर पसंद आया? बहुत खूबसूरत घर है। खूबसूरत तो ये तुम्हारे आने से हो गया। वैसे मैं तुम्हें टीना बुला सकता हूँ? हाँ? आपको ये मेरा नाम किसने बताया? तुम्हारे वीडियो ने। आओ आओ जी प्लीज। हाँ, आज जिंदगी में पहली बार मैं किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट गया हूँ। आपकी दुल्हन भी तो पहली बार आई है। तुम्हें सब कुछ कैसा लगा? आपने खुद ही तो कहा है कि ये मेरा घर है और अपना घर तो सबको अच्छा लगता है। गुड। तुम खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी हो। आई लाइक इट। आई एम सॉरी। हेलो। अच्छा ठीक है, ठीक है मैं आता हूँ। ओके। मुझे एक अर्जेंट बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, मैं भी आता हूँ। वो मेरा सामान? नहीं मैं अभी गया और बस अभी आता हूँ। मुझे चेंज करना है। तुम रिलैक्स करो, तुम्हारी जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद है। सोनिया ने तुम्हारी मेजरमेंट की हर चीज रखी हुई है। यू जस्ट रिलैक्स, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। ओके? ये तस्वीर किसकी है? हाँ? हाँ? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है मैडम? नो थैंक्स। वो इसकी ये सर की बेटी है, हया। डॉक्टर? क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें इस वक्त यहाँ देखकर मुझे हैरत हो रही है। क्यों? घर में दुल्हन आई है और तुम? जिसकी दुल्हन है वो उस लुक आफ्टर कर रहा है। शायद तुम्हें ये शादी पसंद नहीं। क्या फर्क पड़ता है? हर शख्स अपने पसंद की जिंदगी गुजार रहा है। हया, जिंदगी और जवानी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे बेमकसद यूं जाया करने से क्या फायदा? वेल, मैं अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही हूँ। तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, बिल्कुल अकेली रहती हो, सबसे अलग। शेरी,
मुझे बनावट और झूठ से सख्त नफरत है। मैं जो सोचती हूँ वो फ्रेंकली कह देती हूँ। मुझे तुम्हारी बहन बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही पापा की हरकतें। आज की दुनिया में तो कोई सच सुनने को तैयार ही नहीं, और जब दिल और दिमाग ही ना मिले तो दोस्ती कैसे हो सकती है। थैंक्स हया, तुमने मुझे इस काबिल तो समझा। वैसे भी दिल की बात कह देने से बोझ हल्का हो जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझ पे तरस खाए। मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। बाय। घर जा रही हो? हाँ, मगर वो घर नहीं, एक माउस ट्रैप है, और उस चूहेदान में एक नई ब्राइड आई है, पापा का नया खिलौना। तो ये है मेरे ख्वाबों की ताबीर। मैडम, मैं आपके लिए डिनर लगा दूं क्या? नहीं, मैं ताहिर साहब का इंतजार करूंगी। किस वक्त आते हैं? डू यू नो? नहीं मैडम। Hello, sweetheart. Hello. तुम अभी तक जाग रही हो? आप इतनी देर से आए हैं? मैंने आपके इंतजार में खाना भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? मैंने तो नहीं मना किया था। आप पीकर आए हैं? So what? मैं रोज ही पीता हूँ। So what? इतनी रात गए, कहाँ से आए हैं? तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैं जब चाहे आऊं, जब चाहे जाऊं, ये मेरा घर है। मैं बीवी हूँ आपकी, नहीं दुल्हन। बीवी दुल्हन? तुम ना बीवी हो ना दुल्हन, समझी तुम? सिर्फ एक खिलौना हो जिसके मैंने बहुत महंगे दाम अदा किए। ये क्या कह रहे हैं आप? ऊंची आवाज में मत बोलना, मेरा नशा टूटने लगता है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया? बहुत महंगा सौदा किया है मैंने तुम्हारा, महंगी कीमत अदा की है मैंने तुम्हारी। आप तो हिन कर रहे हैं मेरी, बर्दाश्त करने कोई। ना, ऊंची आवाज में मत बोलना, अपनी लिमिट्स में रहना तुम। इडियट बीवी। लो ब्लैंक चेक, जितनी रकम चाहो भर लो। मैं खराब बिजनेसमैन हूँ, समझी? हर चीज की कीमत अदा करता हूँ मैं, यहाँ तक कि तौहीन की। और सुनो, ये रोता हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जाकर फ्रेश अप होकर आओ। डोंट स्पॉइल द नाइट। जाओ जाओ जाओ। Would you like anything, sir? हाँ, नाश्ता लगाओ मेरे लिए। Okay. What a life! What a life!
हाउस। गुड मॉर्निंग। तुम हया हो? सिर्फ नाम की। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, तुम तस्वीर से ज्यादा प्यारी हो। Well, what about breakfast? वो ताहिर। Oh, come on. I know. तुमने रात से कुछ नहीं खाया होगा। चलो ब्रेकफास्ट करें। तुम क्या करती हो? Nothing. Nothing at all. भाई इतने बड़े टाइकॉन की इकलौती बेटी, भला मुझे कुछ करने की क्या जरूरत? एक्चुअली पापा को नए नए खिलौनों का बहुत शौक है। तुम भी तो एक खिलौना हो, सजा के रखने वाला। इस घर में सबसे कॉस्टली। क्या इस घर में हर शख्स मेरी इंसल्ट करेगा, मुझे जलील करेगा? वैसे तुम तो शरीफ घराने की लगती हो, फिर ये सौदेबाजी क्यों? तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी की है, मैं उनकी बीवी हूँ। इस रिश्ते से तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। इस घर में रिश्ते विश्ते कोई अहमियत नहीं रखते, यहाँ सिर्फ बिजनेस चलता है, लेन देन। तुम भी बहुत जल्द जान जाओगी। मेरे लिए पापा सिर्फ नाम है, रिश्ता नहीं। आप हमारी मेहमान हैं और मुलाकात तो होती ही रहेगी। भैया। अम्मा, अम्मा, इतने दिन हो गए बाजी की कोई खबर नहीं आई। अम्मा मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आइए। कहिए, पहचाना? आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा तुम कहाँ गायब हो गए? बस आंटी एक नया एल्बम बनाने के लिए गया हुआ था। तहमीना को मालूम था, उसने बताया नहीं आपको? अम्मा मैं चाय लेके आती हूँ। तुम कब आए बेटा? जी कल रात ही वापस आया हूँ। तहमीना नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? हाँ बैंकॉक। बैंकॉक? खैरियत से? बस अचानक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। तुम्हें तो पता ही नहीं है, उसकी शादी हो गई है ना? जी बहुत अच्छा रिश्ता आ गया, बहुत पैसे वाले लोग हैं, समझो अरबपति। बहुत बड़ा कारोबार है, सारी दुनिया में फैला। शादी हो गई, इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया तक नहीं? आप आ गए? तो अभी तक इसी तरह बैठी हूँ, तैयार नहीं हुई? मैं तो तैयार हूँ। तुम इससे तैयार होना कहती हो? मत भूलो कि तुम सेठ दाऊद की बीवी हो। वैसे भी फंक्शन में सबकी निगाहें तुम पर जमी हुई होंगी। तुम्हारी पर्सनालिटी में एक ग्लैमर होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, ताकि देखने वाला पलक झपकना भूल जाए, समझी? कैसी हमन्नक लग रही हो और कह रही हो मैं तैयार हूं। ताहिर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, कोई एक्ट्रेस नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, तुम्हारी ब्यूटी ही ने मुझे दीवाना बना दिया। मैं चाहता हूँ कि जो भी तुम्हें देखे वो दीवाना हो जाए, लोग रश करने लगे मुझ पर। लेकिन नो आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट। मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लो सोसाइटी से आई हो, इसलिए हाई सोसाइटी में मूव करने के लिए तुम्हें ग्रूमिंग की जरूरत है। आप मुझे शोपीस बनाना चाहते हैं? क्या आपकी गैरत ये बर्दाश्त करेगी कि लोगों की गंदी नजरें? Shut up! लेकिन मुझे ये पसंद नहीं। मुझे पसंद। मत भूलो कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। मैं जो चाहूंगा वैसे ही करो।
जो मैं कहूंगा उसी तरह करोगी, समझी? पसंद नहीं है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, जाओ। तब कोई ढंग के कपड़े पहनना, पहले ही काफी देर हो चुकी है, काफी टाइम हो गया। You stupid fool! वहां तुम्हें इस तरह की हरकत करने की जरूरत क्या थी? सारा नशा उतर गया। वो मेरा दोस्त था, क्लाइंट था। मगर मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी? खरीदी हुई चीज बीवी नहीं होती। आपको पहले बताना चाहिए था कि आपको बीवी की नहीं, किराए की औरत की जरूरत है। ये सवाल तुम जाकर अपने भाई से करो, जिसने तुम्हारा सौदा किया था मुझसे। भाई नहीं, वो एक बगैरत खुदगर्ज लालची जानवर है। ये तुम्हारा आपस का मामला है। This is none of my business। जहां तक मेरा ताल्लुक है, I'm a fair businessman। हर चीज की कीमत अदा करता हूं मैं, यहां तक कि बेइज्जती की भी। Is that clear? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। No, my dear, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अपने इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करना चाहिए, तरह जानता हूं मैं घाटे का सौदा नहीं करता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी नजरों के सामने आप कॉल गर्ल्स के साथ। Mind your language। लगाम तो ज़बान को। तुम्हारे 2 चेक्स ड्यू हो गए मुझ पर। तुमने बहुत बड़ी गलती की है जीना। दौलत के बदले जिंदगी भर का अजाब मोल ले लिया। तुम खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो, दौलत और शोहरत तो तुम खुद भी हासिल कर सकती थी। तुम भी मुझे को इल्जाम दे रही हो? हाँ? एक औरत होकर भी औरत का दुख नहीं समझती। समझती हूँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। ये एक लंबी कहानी है, झूठ और फरेब से भरी हुई। मैंने अपने भाई की जिंदगी और खानदान की भलाई के लिए कुर्बानी दी थी, मगर वो सब धोखा था। भाई ने मुझे नीलाम कर दिया और मुझे खबर तक न हुई। मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था, कुछ नहीं। मैं तुम्हें गलत समझती थी टीना। अब मालूम हुआ कि तुम कितनी मासूम और बेवकूफ हो। तुम्हारे भाई को कोई कैंसर नहीं है, ये सब एक ड्रामा था। मेरा ख्याल था कि इस सौदे में तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। ये सच है, मुझे झूठ से सख्त नफरत है और इसीलिए मुझे अपने बाप से भी नफरत है। सोचती होगी कितनी अजीब बेटी है। बिलीव मी, आई हेट हिम। सोचती हूँ खुदा ने उन्हें मेरा बाप क्यों बनाया, और अगर बनाया था तो मुझे भी उन जैसा बना देता। Anyway, I'm really very sorry. भैया, ये तुमने क्या किया? मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर लाइव शो सिंग अ सॉन्ग। आज के फनकार वो हैं जिनकी आवाज उनकी इंट्रोडक्शन है, तो चलिए उनसे मिलते हैं, पहले उनकी आवाज से और फिर उनसे।
हाय व्यूअर्स। तो आपने तो जिंदगी में बहुत ही कुछ अचीव कर लिया होगा। सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ खो भी दिया है मैंने। ओह, यू मीन योर लव। इसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे आप? क्या बताऊं, वही पुरानी कहानी, गरीबों के ख्वाब अमीर चुरा कर ले जाते हैं। आई अंडरस्टैंड। छोड़े इन फजूल बातों को और बताएं, अब आपका शादी का क्या ख्याल है? प्यार के बगैर शादी जहन्नुम है। जिससे मैंने पहला प्यार किया, वो जाने कहाँ छोड़कर चले गई। अब मैं शादी नहीं करूंगा। He's a new star. Sensational. हेलो हेलो, तेरे मेरे बच्चे, मेरी बहन, मैं तेरा भाई बोल रहा हूँ। मेरा भाई मर चुका है। मैंने कहा ना कि मेरा कोई भाई नहीं है। देखो टीना, मेरी बात सुनो। अब तुम मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है। और आइंदा मुझे फोन मत करना। 1 मिनट के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। आज मुझे वो मिला है जिसकी मुझे तलाश थी। मेरी दुआ है कि वो भी तुम्हारी ही तलाश में हो। मैं समझी नहीं। जिस तरह तुम्हें किसी की तलाश थी, हो सकता है उसे भी किसी की तलाश हो, और वो तुम हो। थैंक यू। दुआ करो ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। कितना खूबसूरत जगह है ये। आप मुझे कहाँ ले आए? जन्नत में। क्यों, क्या सोच रहे हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने। कितना खूबसूरत व्यू है। ओह नो प्रॉब्लम। नू आपका मिसाया। देखिए, हम मिस्टर और मिस के अलावा बात कर सकते हैं क्या? मेरा मतलब है, बहुत बैकवर्ड नहीं लगता? ऑफ कोर्स। मेरे लिए तो ये एक ऑनर होगा। एक बात तो बताइए। जी हाँ। दुख से बगैर क्या कोई सच्चा आर्टिस्ट नहीं बन सकता? दूसरों का पता नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है। आपने मोहब्बत की है कभी? अब सॉरी, मुझे इतना पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए। नो नो मिस हया। आहा, हया। हया ये एक ऐसा तजर्बा है जो हर इंसान की ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आता है। लेकिन मुझे कभी ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। You're very lucky। हाँ, इसलिए कि मोहब्बत में कामयाबी बहुत कम लोगों को मिलती है। आपको मिली? सॉरी, फिर मैंने पर्सनल सवाल पूछ लिया। दुख के बगैर खुशी मुकम्मल नहीं होती मिस हया। हया, आपने ठीक ही कहा है। शायद अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई आपकी वजह से। हेलो। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऐसे क्या देख रही हूँ? तुम्हें पहली बार इतना खुश देख रही हूँ। मुझे आज पहली बार सच्ची खुशी
और मोहब्बत मिल गई है। तुम खुश नहीं? क्यों नहीं? मोहब्बत खुशनसीब लोगों को ही मिलती है। उसने भी यही कहा था। हाँ? हेलो, हाँ सुनो, कल गोल्डन होटल में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट है। कल शाम तुम मुझे तैयार मिलना। और हाँ, आज रात मैं घर नहीं आऊँगा, एक बिजनेस मीटिंग में बहुत बिजी हूँ मैं। बाय। तारी, यूमी, आज रात तुम मेरी वजह से घर नहीं जाओगे? ओ सूफी डार्लिंग, घर तो वहीं रहेगा, लेकिन तुम चली जाओगी। So let's celebrate. Come on now. Come on. It's a pleasure meeting you. Pleasure. Meet my wife, Tina. बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। It's a pleasure meeting you. Pleasure. Meet my wife, Tina. हाय मैम, बहुत खुशी हुई आपसे भी मिलकर। आइए। आपके साथ इनका फ्यूचर बना और मेरे साथ इनकी जिंदगी। जिससे सब कुछ मिल जाए उसे और क्या चाहिए? सब कुछ तो दुनिया में किसी को नहीं मिलता, किसी न किसी चीज की कमी रह जाती है। अगर सब कुछ मिल जाए तो इंसान खुदा ना बन जाए। Well said. आप तो आर्टिस्ट से ज्यादा मुझे फिलोसोफर लगते हैं। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है सेठ साहब। ओहो, अच्छा हुआ आप लोगों की मुलाकात हो गई। पापा, ये जिमी है। हाँ, मैं तो इनकी फैन हो गई हूँ। क्यों शर्मिंदा करती हो? मैं तो एक बहुत छोटा सा मामूली सा सिंगर हूँ। चलिए, अभी तो आप यही है ना, मुलाकातें होती रहेगी। एक दिन हमारे साथ भी डिनर हो जाए। ओके। हाँ, कॉलेज लाइफ में सब चलता है, मगर मुझे यकीन है कि तुम कभी। और आप? मर्दों की बात और वफा और बेवफाई का मयार दोनों के लिए एक जैसा होता है। डिबेट में हमेशा इनाम लेती रही हो, मैं तुमसे कैसे जीत सकता हूँ? सुनिए, आपको फैमिली में कोई कमी महसूस नहीं होती? कमी? किस चीज की? एक बच्चे की। एक बात याद रखना, मैं इस बात का कायल हूँ कि 2 is a company and 3 is a crowd. मगर फैमिली? Hell with family. तुम अपनी फिगर का ख्याल रखो, बच्चों की फिक्र न करो। I want you to look smart and charming. मैडम वो एक्सक्यूज मी, मैडम वो दरअसल मुझे आपसे बात करनी है। वो दरअसल मैं लॉस हो गया मेरा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे पैसों की ज़रूरत है। दरअसल मैं वापस कर दूंगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम। लॉस? कैसा लॉस? दरअसल वो मैडम वो क्या, वो मैंने स्टॉक एक्सचेंज में कुछ पैसे लगा दिए थे। बस मैं गैम्बलिंग में बहुत अनलकी हूँ, नशे में था, सब कुछ हार गया, सब कुछ। ओह माय गॉड, तुमने लाखों जाया कर दिए। आप सेठ साहब से बात करें ना, मैं वापस कर दूंगा। मैं वापस कर दूंगा, खुदा की कसम। सॉरी मिस्टर सखावत, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, प्लीज। वाओ, मजा आ गया भाई, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, ऐसे जैसे सब पर कोई जादू कर दिया। यू नो, मैजिक। हे टीना। ओह, आप माफ कीजिएगा, बिन बुलाया मेहमान बनकर आ गया हूँ आपके घर।
आपको बुरा तो नहीं लगा? बाय द वे, अगर मैं टीना की जगह होती तो आज तुम्हारी कामयाबी पे बहुत प्राउड फील करती। हे टीना, तुम कहाँ जा रही हो? आप लोगों के लिए डिनर अरेंज करने। आज ये मेरे गेस्ट हैं, मैं खुद बनाऊंगी। टीना, तुम मेरा एक काम कर दो, तुम इन्हें कंपनी दो प्लीज। थैंक यू, आई बी बैक। अब तो बैठना ही पड़ेगा आपको मेरे पास यहाँ। आप खुश तो हैं ना? तुम्हें कैसी नजर आती हूँ? पहले से बहुत अच्छी, डिफरेंट। मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर मिल गई। ख्वाब तो अधूरे ही रह गए, सारे के सारे। मुझे कसूरवार समझते हो? जो किस्मत में था हो गया। मैंने कहा था ना कि तकदीर के आगे हम सब बेबस हैं। मुझे भूल जाओ। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? नहीं, तुम जैसे कोई मिली नहीं। प्लीज टीना। नहीं, टीना नहीं, मिसेस ताहिर दाऊद। Okay, okay. This is my home, sweet home. Huh? Hello? Anybody home? Anybody home? सबके सब कहाँ मर गए? पहले क्यों नहीं आई? No problem. Come on, come on. Feel at home. You like my home? ताहिर। Yeah. Okay. Meet my wife. This is my friend, my love. ताहिर, ताहिर, ये आपने क्या हालत बना रखी है? क्यों? I'm okay. अब आवारा औरतों को घर भी लाने लगे? My good language. She is my love, my friend. ये आज रात यहीं रहेंगी। Impossible! मैं अपने घर में ये तमाशा नहीं होने दूंगी। ये मेरा घर है, मेरा। हर चीज की एक हद होती है। This is the limit. तुम अपनी हद से मत पढ़ो। ये मेरा घर है। And for me, there is no limit. No limit. पापा, ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? You don't interfere. ये मेरा पर्सनल मामला है। तुम मत बोलो। औरत को कितना सस्ता और रुस्वा कर दिया है तुम जैसी आवारा औरतों ने। ओ शट अप। यू शट अप। मेरे मेहमान की इंसल्ट करती है, तौहीन करती है तुझकी। ये यहीं रहेगी मेरे साथ। ये मेरे होते यहाँ नहीं रह सकती। तो फिर तुम निकल जाओ। ताहिर, ताहिर, तुम होश में नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी हक तक भी नहीं करने दूंगी। कौन सा हक? बीवी का हक जो मजहब और कानून ने मुझे दिया है। फिर मैं अपना हक इस्तेमाल करते हुए तुम्हें इस हक से महरूम करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक। ताहिर,
मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। पापा आप खुश नहीं बीच में मत बोलो, मत बोलो। दिस इज टू मच। ये आपकी पीढ़ी है नहीं, नहीं, जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। मैं 3 बार नहीं 3000 बार 3 करोड़ बार तलाक देता हूँ। हाँ, तलाक देता हूँ, अभी देता हूँ इसी वक्त। मैं तड़ता हूँ, जो चाहूँ फैसला कर सकता हूँ, तो कोई नहीं बदल सकता मेरे फैसले को। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता, समझी? जाओ, निकलो, निकल जाओ यहाँ से। मेरा घर है, मैं टूट जाऊँ। हेलो, हाँ 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 भाई, आ रही हूँ ना। ओके, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर तो लगेगी ना। यहाँ कल रात बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है। ओके ओके, मैं आकर बताती हूँ। ओके, मैं आ रही हूँ ना। तो ये सब कैसे हो गया? ये सवालात करने का वक्त नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। सुबह होने से पहले तुम दोनों ये जगह छोड़ के चले जाओ। पापा तुम्हारी तलाश में जमीन आसमान एक कर देंगे। वो बैंकॉक का कोना कोना छान मारेंगे। और हाँ, तुम्हारे दोस्त जमशेद को भी खतरा है, हो सके तो उसे भी ले जाओ। मगर मेरा पासपोर्ट, वो मैं तुम्हें तलाश करके भिजवा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिमी, तुम जमशेद को भेज दो। मगर ये सब देखो, मैं तुम्हारा जरूरी सामान और कुछ कैश ले आऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। भैया प्लीज एक काम और कर दो। हाँ हाँ, बेडरूम में मेरा एक हैंडबैग रखा है। हाँ, वो लाकर दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग
लोग इसी वक्त होटल छोड़ने की तैयारी करो। देखो, तुम लोग एक काम करो, किसी थर्ड क्लास इलाके के किसी मामूली होटल में चले जाओ। और हाँ, मुझसे रब्ता रखना ना भूलना। ये लो मेरा मोबाइल। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। और हाँ, मेरे पास ऐसे कई और मोबाइल हैं, हम राब्ते में रहेंगे, ठीक है? तुम सामान पैक करो। ओके। एक्सक्यूज मी, जरा पास। टीना, सॉरी, मैं समझा। भूल गए पापा? टीना को आपने कल रात घर से निकाल दिया था। चुरी, यू may leave now। ये सारा तमाशा इन नौकरों के सामने ही हुआ था, ये सब जानते हैं। मैं ज्यादा ड्रंक हो गया था। नशे में इंसान को कुछ होश नहीं रहता। अच्छा, लेकिन बेहोशी में तो आपको सोफिया का भी होश था, जिसकी वजह से आपने अपनी बीवी को सबके सामने जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। मैं खुद हैरान हूँ ऐसा क्यों हुआ। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इससे पहले आप किसी कॉल गर्ल को घर नहीं लेकर आए थे और ना ही मुझ पे शाउट किया था। आई एम सॉरी बेटा, नशे में इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं, इसीलिए तो इसे हराम कहते हैं। हराम और हलाल की तमीज है आपको पापा? हाया, माइंड योर लैंग्वेज। एक्सक्यूज मी पापा, एक तो आप हर वक्त दौलत के नशे में रहते हैं और फिर शराब भी पी लेते हैं। हाउ कैन यू बी नॉर्मल? छोड़ो ये सब। टीना कहाँ है? गॉड नोस। तुम नहीं जानती? आई डोंट नो। कहाँ जा सकती हो? हेलो हेलो स्वीटी, मैं ताहिर बोल रहा हूँ। टीना तुम्हारे पास आई है क्या? यहाँ तो नहीं है वो। आई तो थी मगर मैंने उसको वापस भेज दिया था। आप नाराज थे सर, तो मैं इसे घर पे कैसे रोक लेता। और कहाँ जा सकती हो? पापा, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? डूब के मर जाएगी, मगर यहाँ नहीं आएगी। शायद आप भूल रही हैं, आपने उसे तलाक दे दी है। तलाक? जी, और वो भी एक बार नहीं, बार बार, सबके सामने। मैं नशे में था और नशे की बात कोई वैल्यू नहीं होती। पापा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर कोई इंसान नशे में मर्डर कर दे तो क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्राइम इज क्राइम। सिमी, कैसा लगा ये तो सिंगल बेड है। इसमें क्या परेशानी है? तुम बेड पर सो जाना, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। एक बात याद रखो तुम, टीना, जब तक तुम्हें तुम्हारे घर नहीं पहुंचा दूंगा तो मेरे पास एक मुकद्दस अमानत हो। थैंक यू। कम ऑन, चीयर अप। सर, आपको अंदर जाना चाहिए। हया भी परेशान हो रही हो। वो और मेरे लिए परेशान? आई डोंट थिंक सो। शी हेट्स मी। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो न जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करती।
क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? क्यों? मैंने तो उसे हमेशा खुशियां ही दी है। उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। हम कब तक यहाँ बंद रहेंगे? सब्र करो, अभी तो पहला ही दिन है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं टीना। अगर उनको हमारा पता चल गया तो? पता कैसे चलेगा? हम 6 टैक्सियां बदल कर आए हैं यहाँ पर, और वैसे भी देखने में एक बैकवर्ड एरिया लगता है। यहाँ में कोई नहीं जानता। कम ऑन, तुम फिक्र नहीं करो। मैं देखता हूँ। हेलो हेलो, देखो मेरी बात गौर से सुनो। पापा तुम दोनों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। तुम दोनों ये शहर फौरन छोड़ दो। ये जगह छोड़ दें तो फिर कहाँ जाएं? बैंकॉक से बाहर किसी गांव या कस्बे में चले जाओ, और देखो होलिया बदल के सफर करना। एक और खास चीज, मेन रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और स्पेशली एयरपोर्ट, इनसे जरा दूर रहना। अपना ख्याल रखना और कोशिश करो जल्द से जल्द ये शहर छोड़ दो, ठीक है? अच्छा, मैं फिर फोन करूंगी। ओके, बाय बाय। कई दिनों से आप ऑफिस नहीं आए सर। सब लोग बहुत परेशान हैं सर। ओहो, आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? एक नहीं सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर। क्या परेशानी है उन्हें? कम टू द पॉइंट। सर वो हमारी 3 की असाइनमेंट सर पकड़ी गई हैं सर। और सर पुलिस फायरिंग के नतीजे में सर हमारे 3 साथी भी सर जख्मी हो गए, और हवन की हालत सर बहुत ख़राब है। वो इस वक्त क्या अस्पताल में है? जी सर, मगर सर वो पुलिस कस्टडी में है सर। उससे बोलने से पहले ख़त्म कर दो। ओके सर। अब तुम जा सकते हो। ओके सर। आज बड़ी मुश्किल से इसको ट्रक किया है, अब बचकर जाएगी कहाँ? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अब बचकर जाएगी कहाँ?
Relax, baby, relax. Come on, darling. Relax, baby, relax. ये क्या कर रही हो तुम? Come on, let's enjoy. Please, baby. मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे दुख, अपने सारे प्रॉब्लम्स भूल जाओ और हम एक साथ अपनी जिंदगी गुजारें. छोड़ो मुझे. I love you, हया. I love you. I love you. Behave yourself. Don't touch me. मैं कुछ चीप लड़की नहीं हूँ. Come on, let's enjoy. छोड़ो. I said don't touch me. तुम बहुत कीमती चीज हो, my dear. Priceless. You bastard. कहां से आ रही हो और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? थैंक यू पापा. आज आपने मुझे गौर से तो देखा. इतनी फुर्सत मिल गई आपको. आर यू ड्रंक? ऑफ कोर्स पापा. ओके. वही किया जो आपसे सीखा. क्या मुझे बताओ, क्या एक्सीडेंट हुआ है? हाँ. सच सुन सकेंगे आप? हाँ. इतनी हिम्मत है आप में? हाँ? For God's sake, हया, tell me what? तो सुनिए. मेरा ये हाथ आपकी पुरानी स्वीटहार्ट के भाई शेरी ने बनाया. शेरी? उसने मुझे बेआबरू कर दिया. बस करो भैया, बस करो. मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा. पापा, पापा. नहीं छोड़ूंगा. प्लीज मुझसे बात कीजिए पापा. आज आपने पहली बार तो मुझसे कुछ पूछा है पापा. मेरी तरफ ध्यान दिया. देखिए हिम्मत, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा. I will kill him. नहीं नहीं पापा, नहीं. मैंने उसे मार दिया पापा. क्या? हाँ, हाँ. तुमने? Oh God. मेरी एक बात सुन लीजिए पापा. मुझे कभी मोहब्बत नहीं मिली पापा. ना माँ की और ना आपकी. मुझे रौलत मशीन से बचकर इसमें दौलत उठाते रहे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि दुनिया भर की दौलत मोहब्बत के एक पल से कम थी पापा. मेरी जिंदगी तो पहले ही बेकार और बेमकसद थी पापा. अब तो दागदार भी हो गई है पापा. मुझे जीने का कोई हक नहीं पापा, कोई हक नहीं. हया, 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 ये क्या किया बेटी? हया, हया मेरी जान, ये क्या किया तुमने? हया, हया, हया नहीं. काश मुझे हया, हया का मतलब हया पहले बता देता. हया, 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 हया.
हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा और ये रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा लगता है। कई बार हया को फ़ोन कर चुकी हूँ मगर उसका फ़ोन बंद है। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। थैंक यू। हया ने खुदकुशी कर ली क्या? और शेरी का भी मर्डर हो गया। शेरी का मर्डर हो गया? ओ खुदाया, भैया ने खुदकुशी कर ली, शेरी का मर्डर हो गया। ये सब कैसे हो गया? कातिलों का पता नहीं चला पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब तो हया भी नहीं रही जो हमारी मदद कर देती। समझ में नहीं आता होगा क्या, कुछ तो करना होगा। जिमी, ये देखो। ये क्या है? ताहिर दाऊद के चेक, साइन चेक। तुम्हारे पास ये कहाँ से आए? ये एक लंबी कहानी है। फिर हम इनका करेंगे क्या? हम इन्हें कैश करा सकते हैं। वो कैसे? पागल, ये चेक्स मेरे नाम के हैं, मोहरें भी लगी हैं, दस्तखत भी हैं। और दुनिया के लिए तो मैं अब भी मिसेस ताहिर हूँ और वैसे भी बैंक मैनेजर से एक फंक्शन में मिल भी चुकी हूँ। मगर इसमें बहुत खतरा हो सकता है टीना। हो सकता है सेठ दाऊद ने अपने बैंक मैनेजर को पहले से इंस्ट्रक्शंस दे रखी हों। जिमी, ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। बाजी उलट भी सकती है। वो कैसे? तुम चलो मेरे साथ। उठो ना। चलो। Come on. ओ, क्या मुसीबत है। मैं अपनी बेटी का शौक भी नहीं मना सकता। मैंने कहा था कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। सॉरी सर, लेकिन आपसे सर बात करना भी बहुत ज़रूरी था सर। सर आप तो कई दिन से सर अपने कमरे में बंद हैं। सर बाहर हम पर बहुत प्रेशर है सर। हर कोई अपनी पेमेंट का तकाजा कर रहा है सर। और लोगों में इतनी इंसानियत भी नहीं है कि चंद दिन इंतजार कर ले। सॉरी सर। सर बात यह है कि सर हमारे हैवी लॉसेस की खबर अब छुप ही नहीं रही, इसलिए वो लोग परेशान हो गए। तुम कल सुबह मुझे तमाम ड्यूज बता देना। मैं अपने पर्सनल अकाउंट से चेक्स इशू कर दूंगा। तुम कल आकर ले जाना। ठीक है, जाओ। मैडम आइए प्लीज कम। आपको चलकर हमारे ऑफिस में आइए। इट्स एन ऑनर फॉर अस। प्लीज हैव अ सीट। लिसन, नो कॉल्स एंड डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? यस मैम। क्या लेंगी आप, टी या कॉफी? नो थैंक्स, मैं बहुत अर्जेंट काम से आई हूँ और जल्दी में हूँ। दरअसल ये काम मेरा तो नहीं है, मगर आप जानते हैं कि हमारी फैमिली में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। मुझे अंदाज़ा है मैडम, हम लोग क्या कर सकते हैं। अल्लाह आप लोग को सब्र दे। ताहिर तो शॉक की हालत में है। मेंटली ही इज नॉट नॉर्मल। आई नो, इट्स अ बिग ट्रेजेडी। सबसे पहले तो ये बताइए कि ताहिर के पर्सनल अकाउंट में इस वक्त कितना बैलेंस है? वन मोमेंट प्लीज। ये टोटल बैलेंस है? यस यस। कोई
प्रॉब्लम है? नो नो नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो ताहिर को फोन कर लें। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। वैसे वो किसी से बात नहीं कर रहे, हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए। मेरा मतलब बीमार जो है। हाँ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप खुद चलकर हमारे पास आई हैं, इट्स एन ऑनर फॉर अस। मैं बंदोबस्त कर देता हूँ, लेकिन आप इतने सारे पैसे लेकर कैसे जाएंगी? उसका इंतजाम है, ताहिर के गार्ड्स मेरे साथ हैं। ओह आई नो, कितना बड़ा नेटवर्क है ताहिर साहब का। एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम, आपको अपने गार्ड के साथ लॉकर रूम तक चले कि मैं सेट करूँ? जी जरूर जी। जोली को मैंने चेक साइन करके दे दिए हैं, उन्हें कैश करा के तुम उनके मुंह पर मार दो। नाउ गेट लॉस्ट। हेलो, हाय किटी, क्या हाल है? वो खुद आई थी मेरे पास। सेठ साहब की साइन चेक से उनके पास। हाँ, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? मेरे साइन चेक्स टीना के पास कहां से आ सकते हैं? सर ये साइन चेक सर मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। वो इतनी मक्कार निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। इसका मतलब यह है कि वो दोनों अभी तक बैंकॉक ही में कहीं छुपे हुए हैं। यस बॉस। मैं 24 घंटे के अंदर उन्हें अपने सामने देखना चाहता हूं, जिंदा या मुर्दा। इज दैट क्लियर? यस सर। फुल स्केल ऑपरेशन शुरू कर दो और तमाम ऑपरेटर्स को इसी काम पर लगा दो। अगर उनका खोज नहीं मिला तो फिर तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। यस बॉस। जाओ। बाबा को अकेला छोड़कर चले गए। अपने साथ पापा की तकदीर भी ले। मैं बैठता हूँ। हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं जीतूंगा नहीं? हाँ हाँ, जो आता हूँ तुम्हें मैं। हाँ, जीत के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, दिखाओ दिखाओ। बिगाड़ क्या मैं? टीना, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया टीना। मैंने पैसे नहीं है तेरे पास, मैंने तेरे लिए सब कुछ बेच दिया। मैंने तेरे क्या क्या नहीं किया टीना। मैंने अपने आप को बेचा तेरे लिए, अपने आप जमीन को बेचा मैंने तेरे लिए। मैंने बेचा, सबको बेचा मैंने सबको बेचा, मैंने माँ को बेचा,
सॉरी बॉस। बॉस टीना, 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 तुम यहाँ बैठी हो। बहरी नहीं हूँ, आगे भी कुछ बोलो। सेठ ताहिर दाऊद का हार्ट फेल हो गया, ये देखो। हाँ, वो दिवालिया हो गया था। खर्चदार धमकियां दे रहे थे। उसकी सारी एम्पायर रेत की दीवार की तरह मट्टी में मिल गई है, ये देखो। क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ कि अल्लाह कितना बड़ा है, सब कुछ उसकी कुदरत में है। इंसान की भला उसके सामने क्या हस्ती। वो तो ये भी नहीं जानता कि अगले लम्हे क्या होने वाला है, फिर भी कितना गरूर करता है। बस देख लो, कुदरत ने एक ही पल में हमारी सारी प्रॉब्लम्स हल कर दी। अब हम फौरन पाकिस्तान चलेंगे। मगर मेरा पासपोर्ट? पासपोर्ट नया बन जाएगा। अच्छा तुम पैकिंग करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ जल्दी, जरा हरी अप, बे क्विक।